सो हेलो डॉल। हम लोग हम लोग क्या करेंगे आज से असाइनमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे एसएपी के कुछ। तो फर्स्ट असाइनमेंट जो हमारा है एसएपी ओवरव्यू नेविगेशन से रिलेटेड है। तो वो जैसे जैसे हम ये असाइनमेंट कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा एसएपी का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली चीज इसमें जो है वो है लॉगिन एसएपी करना। कैसे लॉगिन किया जाता है पहले लॉगिन करके देखते हैं। तो एसएपी को मैं लॉगिन करने के लिए जाता हूं। पहले मैं इसमें लॉग आउट कर लेता हूं। अगर आपको लॉगिन करना है एसएपी को आप जाओगे एसएपी की विंडो होती है ये, ठीक है ना। इसमें जाकर के आप सर्वर पे टिक करोगे जिस सर्वर को आपको लॉगिन करना है। देन उसके बाद इस पे लॉगिन पे टिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे टिक करोगे आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी। सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा आपका क्लाइंट नेम। क्लाइंट नंबर बेसिकली आपको डिसाइड करता है कि आप कौन से सर्वर पे काम कर रहे हो, मतलब आप लाइव डेटा पे वर्क कर रहे हो या ट्रेनिंग सर्वर पे काम कर रहे हो। तो अभी 800 पे काम कर रहे हैं। 800 इज ट्रेनिंग सर्वर, तो हम ट्रेनिंग सर्वर पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे को सारी ऑथेंटिकेशन होगी। कंपनी क्रिएट करना, एंड यूजर और कंसल्टेंट दोनों का पार्ट कर सकते हैं। एंड यूजर बेसिकली क्या हुआ, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का पार्ट हुआ। कंसल्टेंट का क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हुआ। तो दोनों ही पार्ट हम इस सर्वर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डालेंगे, अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एंटर मारेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी स्क्रीन नजर आ रही है वो इस तरीके से नजर आ रही है। क्लियर। अब इसमें पहला पार्ट तो हमारा हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ न्यू सेशन। पहले एक न्यू सेशन क्रिएट करना। तो न्यू सेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस विंडो पे काम कर रहे हो और काम करते करते आप किसी, मतलब मान लीजिए किसी टी कोड पे वर्क कर रहे हो। लेट्स से एग्जांपल में कोई जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, मेरे को कोई जर्नल एंट्री पास करनी है तो मैं यहाँ पे गया और सीएल अकाउंटिंग में जाके डॉक्यूमेंट्री में जाकर के मैं इस पे क्लिक करा। तो जैसे मैं इस विंडो पे हूँ और मुझे एक नया सेशन ओपन करना है। नया सेशन मतलब मैं अभी इस एंट्री पे था, मैं इस विंडो से पीछे जाना नहीं चाहता हूँ और एक नया सेशन खुलना चाहता हूँ और उसके अंदर कोई रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे जाकर के नया सेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक और सेशन खुल जाएगा। आप इसमें देखोगे तो आपका एक नया सेशन खुल गया, ठीक है ना। आप इसे बंद करोगे काटोगे तो वो पुराना सेशन तो आपके पास है। तो आप एक ही टाइम पे 6 सेशन पे वर्क कर सकते हो। 6 सेशन पे एक काम पे काम हो सकता है। अगर आपको पीछे जाना है तो पीछे जाने के दो तरीके हैं। एक जो यहाँ पे सिंपल से दिख रखा है बैक, या आप टी कोड, यहाँ पे टी कोड इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्टकट्स मतलब किसी भी विंडो पहुंचने के शॉर्टकट्स है। तो ऑब्लिक एन दबाओगे आप पीछे वाली विंडो पे चले जाओगे, मतलब आपकी विंडो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, ऐड द फॉलोइंग टू बी फेवरेट लिस्ट, मतलब जनरल पोस्टिंग। हम जनरल पोस्टिंग का मेन्यू से फेवरेट में, अपनी फेवरेट में ऐड करना है। मतलब क्या है कि जहां भी यहाँ पे फेवरेट लिस्ट दिख रही है, तो अगर आप किसी टी कोड्स पे रेगुलरली काम करते हो तो आप ये चाहते हो वो टी कोड मेरे फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाए। तो उन्हें हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें किसी भी टी कोड को ऐड करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं इसमें। एक, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करो और इंसर्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आपको मान लीजिए वो पता है कि वो ट्रांजेक्शन उसका टी कोड क्या है, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे टी कोड डायरेक्टली डाल दीजिए तो वो अपने आप से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको मान लीजिए जो टी कोड ऐड करना है, टी कोड मतलब मैं बार बार जो बोल रहा हूँ इसका मतलब है ट्रांजेक्शन कोड। ट्रांजेक्शन कोड मतलब कि किसी भी, जैसे मेरे को पेमेंट वाउचर पेमेंट एंट्री करनी है, रिसीप्ट एंट्री करनी है, तो उन सभी विंडो पे पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका हम इस्तेमाल करते हैं टी कोड, जो कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। करेक्ट है ना। और अगर पाथ के थ्रू जाना चाहते हैं तो इस जगह से हम जा सकते हैं। तो कोई टी कोड हमें जो बार बार हमें इस्तेमाल होते हैं तो हम अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका मैंने यहाँ बता दिया। एक और तरीका है कि आप उस लोकेशन में पहुंचिए जिस लोकेशन में आप जाना चाहते हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया था जनरल पोस्टिंग। जनरल पोस्टिंग बेसिकली कहाँ मिलेगा, यहाँ पे गए हम तो ये आपको जनरल पोस्टिंग दिख रहा है। तो ये जनरल पोस्टिंग मतलब जनरल एंट्री जब आपको पास करनी होगी तो इस टी कोड, उसका टी कोड क्या है, F-02 और पाथ ये है। आप ये चाहते हो फेवरेट लिस्ट में आपका ऐड हो जाए तो आप राइट क्लिक करो और ऐड टू फेवरेट यहाँ पे कर दो। या इसको सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसे पकड़ो और इसे ड्रैग करके ऊपर लेके चले जाओ। तो ये भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो तरीका। तो आपकी वो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है
www डॉट ऐड करना है फेवरेट लिस्ट में www.gmail.google.com। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर साइट पे, जैसे जीमेल साइट पे, आउटलुक या फिर कोई भी पर्टिकुलर जीएसटी साइट पे पहुंचना चाहते हो, इमीडिएटली बेसिस पे आप काम कर रहे हो, तो आप उस साइट को यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। कैसे करोगे? राइट क्लिक करो, इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट पे जाओ, ऐड अदर ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे जाओगे, वेब एड्रेस या फाइल आप ऐड करना चाहते हो, एड्रेस भी कर सकते हो या कोई फाइल भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, सैलरी शीट या कोई भी फाइल बनी हुई है, उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर आप लिखो गूगल, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख दो www.google.com, और इसके बाद इसे टिक कर दो। तो जैसे आप इस पर टिक करोगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा यूआरएल, ठीक है ना। आप यहाँ से डायरेक्टली अलाउ करके पहुंच सकते हैं उस विंडो पे, गूगल वाली, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल फाइल। अगर आपकी कोई एक्सेल फाइल है, लेट्स से मेरे पास, मिनिमाइज मैंने करा इसे और मिनिमाइज करते हुए गया मैं, जैसे वो देखो वो गूगल का वो जो पार्ट था ना खुल रहा है, जो मैंने टिक कर दिया था इसलिए वो खुल रहा है। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है SBM सैलरी स्लिप, मैं चाहता हूं कि ये वाली फाइल मैं वहां से एक्सेस कर पाऊं, मतलब मैं वहां पे क्लिक करूं ये फाइल खुल जाए। कहां पर क्लिक करूं? फेवरेट्स में अपने। तो मैं अपनी इस पे गया और मैंने अपने फेवरेट्स में यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करा और यहाँ पे जाकर ऐड अदर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, सेव। तो कोई एक्सेल फाइल अगर आपको ऐड करनी है, एक्सेल क्या कोई भी फाइल, तो आप इस पे डबल क्लिक करो, यहाँ पर आप लिखो सैलरी सैलरी स्लिप। अब उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इस पे क्लिक करा, इसके बाद डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद ठीक है यहाँ पे गए और ये वाली सैलरी स्लिप करनी है, ओके करा। तो जैसे आप इस पर टिक करके ओके करोगे वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इस पर क्लिक करोगे वो फाइल भी खुल जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे कि गूगल की फाइल खुल गई थी, गूगल खुल गया था आपका, खुल गया पेज, सेम चीज। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको डिलीट हटाना है यहाँ से तो डिलीट फ्रॉम फेवरेट कर दो, तो वो हट भी जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डिलीट www.gmail.com। जैसे कि मैंने अभी डिलीट करा था, तो आपको अब कोई भी डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करो और यहीं से जाकर के डिलीट फेवरेट, फेवरेट में से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है डू द फॉलोइंग यूजिंग टी कोड। टी कोड के को यूज करते हुए हमें कस्टमर इनवॉइस की स्क्रीन कैसे खुली जाती है। तो कस्टमर इनवॉइस अगर आपको, अगर अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेल्स का इनवॉइस है, अब उसे डालना चाहते हो तो उसे कस्टमर इनवॉइस कहते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम कैसे डालेंगे? तो उसके लिए टी कोड क्या होता है? FB70। FB70 अगर टी कोड के थ्रू जाना चाहते हो तो यहाँ पे टी कोड डालना पड़ेगा और आप इंटर करोगे तो इस पे क्लिक करके पहुंच जाओगे। आप बताओगे किस कंपनी कोड में डालना चाहते हो, तो SG01 में डालना चाहते हो तो आपका कंपनी कोड होता है उसमें आप डाल पाओगे। कंपनी कोड मतलब होता है कि जिस कंपनी आपने जो कंपनी क्रिएट करी है उसको एक नंबर जनरेट करके देगा कौन? SAP, जो आपकी मर्जी का होगा, ठीक है ना, वो आपकी कंपनी कोड के नाम से होगा। तो जब भी आपको कस्टमर इनवॉइस पेश करनी होगी तो यहीं पे करना होगा। अगर आपको पीछे जाना है, अब आपको नेक्स्ट विंडो कौन सी खोल के दिखानी है? वेंडर इनवॉइस। तो वेंडर इनवॉइस के लिए पहले आपको ओपन करने के लिए पहले बैक जाना पड़ेगा, पहले बैक जाएंगे फिर उसके बाद ही किसी विंडो पे जा सकते हैं। तो FB60 उसका वेंडर इनवॉइस का होता है टी कोड। आप इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ओपन इनकमिंग पेमेंट पोस्टिंग स्क्रीन, ठीक है ना। इनकमिंग पेमेंट के लिए जाना है तो अब एक तो होता है पीछे जाकर के आना, इस अगर आपको इसी विंडो को चाहिए कि ये बंद हो जाए, दूसरी विंडो इसी के ऊपर खुल जाए, तो आप ऑब्लिक एंड दबाओ और यहाँ पे डालो F-53। तो आपकी ये आ गई पोस्टिंग आउटगोइंग पेमेंट। मैंने आउटगोइंग पेमेंट खोल दिया, ठीक है ना। इनकमिंग पेमेंट के लिए कौन सा होता है? F-28, ठीक है। इनकमिंग पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट के लिए क्या होता है? F-28। और पेमेंट आउटगोइंग पेमेंट के लिए क्या होता है? F-53। तो आप इन कीवर्ड्स के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको परचेज रिक्विजिशन
पास करनी है, परचेज रिक्विजिशन हम देखेंगे जब P2P साइकिल सीखेंगे कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो कोई डिपार्टमेंट उसे रिक्विजिशन करता है कि भाई मेरे स्टोर डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट को ये सामान चाहिए, तो रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसको वो भेजने के लिए एक टी कोड इस्तेमाल करता है M51N, ठीक है। एंटर करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप परचेज रिक्विजिशन वाली विंडो पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ ये सारी टी कोड्स के इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टी कोड इस्तेमाल नहीं करना था तो आप अकाउंट्स में जाओ, आपको मान लीजिए वेंडर इनवॉइस करना था तो आप यहाँ पे जाओ अकाउंट्स टेबल में, डॉक्यूमेंट एंट्री में जाओ और आपको वो जो FB50 है वो टी कोड यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे आपको कस्टमर इनवॉइस करना था तो कस्टमर इनवॉइस के लिए यहाँ पे जाते और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट एंट्री में जाते FB70 मिल जाता। ऐसे इसी तरीके से उसकी पेमेंट का ये दिख गया इनकमिंग पेमेंट, और ऐसी आउटगोइंग पेमेंट के लिए अकाउंट्स पेबल के पार्ट में जाकर के भी हम अकाउंट्स पेबल में यहाँ पे जाएंगे और एफ डैश, हाँ ये आउटगोइंग पेमेंट के लिए यहाँ पर, तो ये F-53, तो ये सब चीजें हम यहाँ से भी यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। एंड द सेशन विद टी कोड, टी कोड को एंड मतलब कोई सेशन ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मैं गया हूँ FB60 में गया और अगर मैंने आपको बता ही दिया अगर आपको सेशन एंड करना है तो ठीक है ना, पब्लिक एंड, और तो ये तो हम पीछे वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मैंने ये सेशन ओपन करा और इसमें आप लिखते हो /O और एंटर करते हो, तो वो सेशन ही बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ वो सेव रहेगा। नेक्स्ट इसमें है डाउनलोड द फेवरेट लिस्ट इन दी योर पीसी, ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी मेरा कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है, तो ये वाला असाइनमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये बेसिक असाइनमेंट था जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएपी के ERP के ओवरव्यू और नेविगेशन के पार्ट को बताता है। थैंक यू सो मच।